टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है नूंह के जिला सचिवालय में। यहां पर जो अभी संगेल का ऑडियो वायरल हो रहा था, उसको लेकर के कुछ हिंदू समाज के लोग साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर के एसपी और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए। खैर, सारे के सारे लोग एसपी ऑफिस के अंदर गए हुए हैं यानी कि ज्ञापन सौंपने के लिए। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अभी घासड़ा वाला मामला शांत हुआ भी नहीं था कि इसी बीच संगेल का एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ कहा गया था कि मुस्लिमों की जो मस्जिदें हैं उनमें अजान बंद करा दी जाएंगी, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा और पूरी तरीके से मुस्लिम लोगों को गोलियां मार दी जाएंगी। यानी कि सरपंची चुनाव के लिए इतना हद तक गिर जाना, इस तरीके के बयानबाजी करना कहां तक सही है? आखिरकार इसको लेकर के क्या बोलती है जनता, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, ये कल मुझे भी किसी ने भेजी थी, मैंने भी वो सुना है। ऑडियो में जो थ्रेट दी जा रही है तरह तरह की, मस्जिद को तोड़ देंगे, अजान को बंद कर देंगे अगर लोग मुझे वोट देते हैं तो। एक बैड एलिमेंट है, ये गांव जाजुका का है, गिरधारी नाम का, और ये शरारती तत्व है और ये इसी तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है। तो बैड एलिमेंट है। अब इसमें जिला प्रशासन से हमने शिकायत की है, एसपी साहब से आज हम मिले हैं तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे और फिर देखते हैं अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वैसे हमें भरोसा है जिला प्रशासन में एसपी साहब अच्छे आदमी हैं, कि न्यायप्रस्त आदमी है, उनसे उम्मीद है कि वो न्याय दिलाएंगे। और अगर इस तरह के बैड एलिमेंट का इलाज नहीं किया गया तो सामाजिक ताना बाना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जब से मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं और इसमें जो है इतना रोष है लोगों पे, जो सुनने के बाद लोग बड़े व्याकुल हैं, इस तरह की बेचैनी है कि इस तरह का जो माहौल इसने पैदा कर दिया है तो ये तो अस्त व्यस्त कर देगा सारे भाईचारे को, सारे ताने बाने को, सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाएगा। उसमें धमकी दी गई है कि अगर मुझे सरपंच बनाया जाता है, सरपंच की वोट मुझे आप दोगे तो मैं मस्जिद पे बिल्डोजर चलवा दूंगा, अजान को बंद कर दूंगा और मैं यहाँ जो मुसलमान हैं इनको जो है भगा दूंगा और मुझे खुद खलील अहमद वकील को मैं जो है गोली मार दूंगा। तो इस तरह की उसमें धमकी दी गई है। तो उसी धमकियों के बारे में इनसे जो है आज शिकायत की गई है। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, कुछ वकील लोग भी गए थे। तो अंदर एंट्री तो 3 लोगों को ही दी थी। एसपी साहब ने कोरोना की वजह से मास्क लगा करके, सैनिटाइज करा करके हाथों को तब अंदर बुलाया था और उनकी बात सुनी गई और फिर एसएचओ साहब को आगे की कार्रवाई के लिए डायरेक्शन दी गई है। अब उसमें क्लियर कट उसकी जो है रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो तो खुद चैलेंज कर रहा है, खूब खुलेआम चैलेंज कर रहा है। इवन देन उसने कहा है कि मैं पूरी मेवात के सामने भी कह सकता हूँ ये बातें। तो उसको कोई शासन की, प्रशासन की कोई डर थोड़ी है। और ये लड़का जो है विदेशों से भी कोई फंड वगैरह लेता है और इस तरह की गतिविधियों को चलाने के लिए जो है ये बाहर से जो है फंड मंगा रहा है। तो ये तो देशद्रोह काम कर रहा है, पूरे समाज के ताने बाने को जो है देश को तोड़ने की नीति है इसकी। तो इसको रोका जाना जरूरी है, जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे। अब हमने अपनी बात रख दी है जिला प्रशासन के सामने, जैसे वो करेंगे फिर देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अगली जो है उसी ढंग से जो है नीति तैयार की जाएगी। बाकी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका पूरा इसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। जिसने जैसी गलती की है उसको वैसी सजा उसको दिलवाएंगे। जी, संगेल का एक गिरधारी लाल ने जो ये ऑडियो वायरल हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है और एक देश को तोड़ने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है। और ऐसी जो हरकत कोई करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई कराएंगे। इस मामले में आज एसपी महोदय से हम मिले हैं तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में कोई आदमी ऐसी हरकत ना करे। क्या उसमें कहा जा रहा है? उसमें यही कहा गया कि भाई हम इसकी मस्जिदों को तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, एक वकील साहब है उसको गोली मार देंगे। ये क्या तरीका है? एक समाज को तोड़ने वाला, इलाके को तोड़ने वाला, देश को एक बंटवारे की तरफ ले जाने वाला सिस्टम है। लेकिन ऐसे शरारत तत्वों का हमारा इलाका भाईचारा, अमन को मानने वाला है। हम ऐसे आदमियों को कामयाब नहीं होने देंगे और प्रशासन भी हमारे इस मामले में पूरा सहयोग करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो हम बहुत बड़े के आंदोलन का रूप भी ले लेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई बार ऐसी कोशिश की गई है। ये बहुत पहले से ही चली आ रही है। कुछ शरारती तत्व हैं हमारे यहाँ पर, आरएसएस है, बजरंग दल हैं, जैसे ये शरारती तत्व हैं, ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं मेवात में। लेकिन मेवात एक अच्छा इलाका है, इसमें सेकुलर लोग हैं, लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा भाईचारा बहुत अटूट है। मेरा नाम एजाज अहमद है और अब मैं सिकरावा गांव से हूं और ये मेरे साथी हैं। हम जनहित कमेटी सिकरावा से आए हैं। अच्छा एजाज जी, आज आप लोग आए, एसपी से मिले, एसपी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, किस मामले को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा?
हमने हमारे मेवात के एक गांव में जाजू का संगेल एक पंचायत है, तो वहाँ पे एक गिरधारी नाम का व्यक्ति है जो भावी उम्मीदवार है सरपंची का। तो उसने रिलीजन के ऊपर ऐसे ही गाली गलौज किया, मस्जिद तोड़ दूंगा, बुलडोज़र चलवा दूंगा। और वो आरएसएस एक संघ है जो अनरजिस्टर्ड है, 1925 से चल रहा है, उसका मेंबर है। और ये कह रहा है कि भाई जो भी इसमें हमारा जो संगठन के लिए काम करेगा मैं उसका साथ दूंगा, कुछ ऐसा उसने कहा है। और एक हमारे भाई मुस्लिम भाई खलील नाम है उसका शायद, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हैं कि मैं उसको गोली मार दूंगा, जान से मारने की धमकी तक दी है। तो इस मामले में एसपी से और डीसी साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग क्या चाहते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? भारत एक सेक्युलर देश है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि भाई इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सॉवरन है और फेडरलिज्म भी है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि, और हम सभी देशवासी हैं, यहाँ पे एकता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, इसमें काफ़ी जातियाँ रहती हैं देश में और इसीलिए इसे सेक्युलर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो है सामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए एक लॉ भी पास करना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए। गिरधारी का एक स्टेटमेंट था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि मस्जिदों में अजान बंद करवा दूँगा, मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलवा दूँगा। देखिए मेवात की अगर हम बातें करें तो मेवात अपने आप में अपने आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है और मेवात में ऐसे न जाने कितने ही गांव हैं जिनमें हिंदू लोगों को मुखिया बनाया गया है। ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट देना, इस तरीके के बयान देना कहाँ तक जायज़ है? ये जायज़ तो है ही नहीं, क्योंकि मेवात का सा भाईचारा पूरी दुनिया में मिसाल है। पूरी दुनिया में क्या, भारत में तो इसका बहुत ज़्यादा हो है कि मेवात का सा भाईचारा कहीं देखने को नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं कि मेवात में भी हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, अभी इलेक्शन होंगे, पंचायत चुनाव होंगे तो उसके लिए रिजर्वेशन भी दिया है, तो एससी की सीट भी आई है। और एससी में भाई मुखिया भी बनेंगे और सरपंच बनेंगे या फिर जिला पार्षद, ब्लॉक समिति जो भी बनेंगे उनके लिए रिजर्वेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और मुखिया भी हैं और हमारे यहाँ पे भाईचारा भी बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेवात का सा भाईचारा कहीं हिंदुस्तान में देखने को मिल सकता है, कहीं मुश्किल से मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो है सामाजिक तत्व हैं, जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बागों में जहर भर रहे हैं और उनके दिमाग को पता नहीं क्या, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका। तो उन्हें हम यही चाहते हैं कि उनको इस मामले में एसपी साहब और डीसी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम भी यही चाहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले पे तुरंत एक्शन लिया जाए, जिससे कि आगे से कोई ऐसा मामला ना उठ सके।